गांव के एक गरीब किसान रामू को एक दिन अपने सूखे खेत में खुदाई करते वक्त जमीन के नीचे से एक संदूक मिलता है जिसमें होता है एक खून से सना नक्शा और एक चेतावनी, इस दरवाजे को मत खोलना। लेकिन लालच में अंधा रामू अपनी पत्नी सीता के साथ जंगल के उस किले तक जाता है जहां कभी कोई लौटा नहीं। किले के अंदर उन्हें मिलता है खजाना और एक मुकुट जिसे छूते ही जमीन कांपने लगती है। दीवारें खून रोती हैं और एक डरावना साया प्रकट होता है जो कहता है, अब तुम मेरी दुनिया में कैद हो। सीता फेंकती है एक रहस्यमयी अंगूठी और किसी तरह दोनों वहां से बच निकलते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव लौटकर रामू की आंखें बदल जाती हैं। वो रातों में खुद से बात करता है और एक रात फिर खेत की ओर जाता है। अगली सुबह वो गायब होता है और अब भी रात को उसके खेत से चीखें आती हैं। कोई तो वहां अब भी खजाने की रखवाली कर रहा है। गांव वालों ने फैसला किया कि अब कुछ करना पड़ेगा। वे एकजुट होकर किले की दिशा में निकलते हैं। लेकिन क्या वो रामू को बचा पाएंगे या खुद उसके साए में खो जाएंगे? गांव वालों ने जब किले के अंदर रामू को देखा तो उनके दिलों में उम्मीद और भय दोनों थे। क्या वे उस खजाने के भूत का सामना करने का साहस जुटा पाएंगे और अपने दोस्त को बचा सकेंगे? एक साहसी गांव वाले ने डर को पीछे छोड़ते हुए किले के भूतों का सामना करने का निश्चय किया और उसने जादुई शब्द बोलना शुरू किया। क्या उसकी हिम्मत रामू को छुड़ाने में कामयाब होगी या फिर ये काले साए सबको निगल जाएंगे? जैसे ही जादुई शब्द गूंजते हैं, काले साए कमजोर पड़ने लगते हैं और एक उज्जवल रोशनी में रामू अपनी बेड़ियों से मुक्त होकर बाहर निकलता है। अब वे सब मिलकर उस खजाने का क्या करेंगे जो अभी भी उस किले के भीतर छिपा है? रामू ने खजाने का संदूक खोला, लेकिन जैसे ही वह अंदर झांका, उन्हें एहसास हुआ कि खजाना केवल अमीरी नहीं बल्कि एक पुरानी शक्ति का भी प्रतीक है। क्या वे इसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे या इस रहस्य को हमेशा के लिए दफन कर देंगे?